नमस्ते दोस्तों, परिचय न्यूट्रिजन क्लिनिक प्रेजेंट फीड योर जीन्स राइट के 30th एपिसोड में मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हिना शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के थर्ड होलो ऑर्गन स्टमक के बारे में। ज़्यादातर लोग पूरे एब्डोमेन को ही स्टमक मानते हैं, लेकिन फैक्ट इज दैट एब्डोमेन में बहुत सारे ऑर्गन्स आए हुए हैं एंड stomach is located in the upper left part of our abdomen, below the liver and next to the spleen. The stomach is the widest muscular hollow bean shaped important digestive organs जो expand भी हो सकता है, जिसकी दोनों साइड अलग अलग ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। जैसे उसकी ऊपर की साइड से वो ईसोफेगस के साथ कनेक्टेड है और नीचे की साइड से वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है। स्टमक को 5 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जिसका फर्स्ट सेक्शन है द कार्डियक। ये सेक्शन स्टमक का पहला पार्ट है जो बराबर ईसोफेगस के नीचे आया हुआ है और वहां पे एक मस्कुलर रिंग है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। ये स्फिंक्टर स्टमक के अंदर आए हुए फूड और एसिड को ईसोफेगस तक जाने से रोकता है। सेकेंड सेक्शन है द फंड्स। ये सेक्शन स्टमक के ऊपर की साइड आया हुआ है जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है और डाइजेस्टिव गैसेस रिलीज होते हैं। थर्ड सेक्शन है द बॉडी। ये स्टमक का लार्जेस्ट सेक्शन है जहां पे फूड चर्न होता है, मानी बारीक से बारीक पार्टिकल में कन्वर्ट होता है और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है। फोर्थ सेक्शन है द एंट्रम। ये स्टमक का लोअर पार्ट है जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड को होल्ड करके रखता है जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए रेडी ना हो। और फिफ्थ सेक्शन है द पाइलरस, जहां पे एक मस्कुलर रिंग भी है जिसे पाइलरस स्फिंक्टर भी कहा जाता है और जिसके थ्रू पार्टली डाइजेस्टेड फूड स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्टमक में से जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में जाता है उसे कैम कहा जाता है। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि स्टमक इज द लार्जेस्ट मस्कुलर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और ये एक्सपांड भी होता है, तो इसके मसल्स स्पेशल टाइप के 5 डिफरेंट टिश्यूज के लेयर से बने हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये टिश्यूज के नाम क्या है और उसका काम क्या है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जो कुछ भी खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन स्टमक में होता है और एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में। क्या आप भी यही मानते हो? तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत मानते हो। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है और ये कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में शुरू होता है और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम में से बहुत कम लोग इसे जानते होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्टमक। क्या आप जानते हो कि हमारे स्टमक की साइज क्या है? हमारा स्टमक 12 इंचेस लंबा और अगर उसके मिडल पार्ट में से हम मेजर करते हैं तो उसकी विड्थ 6 इंचेस की है। स्टमक का इंपॉर्टेंट फंक्शन है फूड को स्टोर करना। हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो कुछ भी खाना हम खाते हैं स्टमक में जाता है, मिक्स होता है, चर्न होता है और तुरंत ही इंटेस्टाइन में चला जाता है, लेकिन ये गलत है। जो कुछ भी खाना हम खाते हैं मिनिमम 2 से लेके 4 घंटे तक वो हमारे स्टमक में रहता है।
आपको पता है कि एट ए टाइम कितना फूड स्टमक स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है? एट ए टाइम 4 लीटर जितना फूड और फ्लूइड स्टमक होल्ड कर सकता है। और जब ये फूड और फ्लूइड इंटेस्टाइन में चला जाता है, वापिस वो बैक टू नॉर्मल अपनी साइज में आ जाता है। हम ये मानते हैं कि जो पतले लोग हैं उसकी स्टमक की साइज कम होती है और जो मोटे लोग होते हैं उसकी स्टमक की साइज ज़्यादा होती है, लेकिन ये मिथ है। जनरली एडल्ट पर्सन, चाहे वो पतला हो या मोटा हो, उसके स्टमक की साइज सेम होती है। हाँ, लेकिन अगर आप बार बार ओवर ईटिंग करते हो, लंबे समय तक ओवर ईटिंग करते हो, तो आपकी स्टमक की साइज चेंज हो सकती है, बड़ी हो सकती है। श्रिंक योर स्टमक बाय ईटिंग लेस, ये फ्रेज आपने बहुत बार कोई ना कोई हेल्थ मैगजीन में पढ़ा होगा, लेकिन ये गलत है। द ट्रूथ इज दैट ईटिंग लेस हैव नॉट श्रिंक योर स्टमक बट कुड श्रिंक योर एपेटाइट। कम खाना खाने से आपकी स्टमक की साइज श्रिंक नहीं होती है, लेकिन स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेने से आपके अंदर एक हंगर सेंस डेवलप होती है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते हो। और जब आप ओवर ईटिंग नहीं करते हो, आपकी स्टमक की साइज एक्सपांड नहीं होती है। सो फोर्थ फैक्ट इज दैट बिसाइड डाइजेशन, स्टमक ऑल्सो सिंथेसाइज हॉर्मोन्स विच हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग एपेटाइट। हमारे कंट्री में B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या आपको पता है कि स्टमक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन B12 फ्रॉम द फूड वी हैव ईटन। द नेक्स्ट फैक्ट इज दैट द स्टमक सर्व्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर आवर इम्यून सिस्टम। स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस आए हुए हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि जो कुछ भी खाना और लिक्विड हम लेते हैं, उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, तेजाब की तरह है, कि उसमें बहुत सारी मेटल भी डिजोल्व हो सकती है। और उसकी वजह से ही स्टमक के मसल्स की अंदर की साइड जो टिश्यू का लेयर है, जिसे म्यूकोसा कहा जाता है, ये म्यूकोसा का लेयर भी हर 2 हफ्ते चेंज होता रहता है। एंड लास्ट बिगेस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट अ पर्सन कैन सर्वाइव इवन आफ्टर देयर स्टमक इज रिमूव्ड। पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक ही एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसको कंप्लीटली निकालने के बाद भी आदमी जिंदा रह सकता है। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी इज द प्रोसीजर इन विच द स्टमक ऑफ अ पेशेंट इज टोटली रिमूव्ड एंड इसोफेगस हैज बीन अटैच्ड डायरेक्टली टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आप स्टमक के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग बातें पहले जानते थे? चलो कोई बात नहीं, आज तो हमने जान ली। जब ये स्टमक सही तरीके से काम नहीं करता है, तो अब ये जानते हैं कि कितने हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं। इतने सारे हेल्थ इश्यूज में से कॉमन गैस्ट्राइटिस, हाइटल हर्निया और डिस्पेसिया के बारे में मैं अगले एपिसोड में आपके साथ बात करूंगी। नेक्स्ट एपिसोड से पहले जनरल टिप्स मैं आपको दे देती हूं कि स्टमक को हेल्दी कैसे रखा जाता है।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।